नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है एक बार फिर से। और आज मैं आपको इंजीनियरिंग स्केल ड्रॉ करना सिखाऊंगा। और ये भी आपका क्वेश्चन सेक्शन डी का ही क्वेश्चन है कि कभी कभार आ सकता है, सेक्शन सी में भी आ सकता है, बट सेक्शन डी में मोस्टली ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है और इसी प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे इसमें। और इस प्रॉब्लम को एक बार आप पढ़ लें यहाँ से, और फिर हम आगे चलेंगे और स्केल के बारे में पढ़ेंगे। स्केल है क्या चीज़, स्केल किस काम आती है और क्यों ज़रूरत पड़ती है स्केल करने की चीज़ों को, ड्राइंग में स्केल का क्या महत्व है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग स्केल इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये पढ़ेंगे इसमें हम। और कितनी तरह की अलग अलग स्केल्स हैं। तो ड्रॉ ए प्लेन स्केल टू शो मीटर्स एंड डेसीमीटर्स व्हेन 1 मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2.5, ये 2.5 कॉमन नज़र आ रहा है, 2.5 सेंटीमीटर्स। द स्केल शुड बी लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 5 मीटर्स। मार्क द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर्स एंड 4 डेसीमीटर ऑन द स्केल। और ये आपको राइट हैंड साइड में एक स्केल का डायग्राम एक नज़र आ रहा है, ये है। और एक तरफ प्रॉब्लम है और एक तरफ हमने प्लेन स्केल ड्रॉ की हुई है। और इस पे आगे हम देखेंगे स्केल्स आर यूज टू अकोमोडेट दी ऑब्जेक्ट्स ऑन ड्राइंग शीट। इसका क्या मतलब हुआ ड्राइंग इस लाइन का। अब मान लीजिए कि आपके पास बहुत छोटी सी चीज़ है, जैसे रिस्ट घड़ी का ही लगा लो आप, घड़ी के गियर्स हैं मान लीजिएगा, उनको आपको ड्राइंग पे शो करना है। अगर हम वही छोटे छोटे डायमेंशन लेके ड्रा करेंगे तो आपको कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आएगा। या आप कहें कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उसको आप सोचो कि मैं यही 11 फुट और 12 फुट की एक जो हाइट है या 20 फुट की लेंथ है, उसको लेके मैं इसको पेपर पे उतार दूंगा तो नहीं पॉसिबल है। तो उसको हम रिड्यूस कर देंगे। और अगर कहीं पे आपको छोटा है तो उसको आपने बड़ा कर देना है, इंक्रीजिंग स्केल कर देना है। और कहीं पे हो सकता है ऐसा हो कि हम सेम डायमेंशन यूज़ करके बना सकते हैं। तो जैसे आपका पेन का साइज है कुछ इस तरह का, आपको ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करना है तो वी कैन ड्रॉ इट। कोई 5-10 ऐसे सेंटीमीटर की चीज़ है, 30 सेंटीमीटर की चीज़ है, उसको आप सीधा सीधा ऐसे ड्रा कर सकते हैं तो वो आपका स्केल आ जाएगा, फुल स्केल। तो यहाँ पे स्केल क्या है, स्केल एक तरह से क्या है, या तो उसको हम इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे एक्चुअल डायमेंशन से, और उनको हम एकोमोडेट कर सकेंगे ड्राइंग शीट पे। तो ये लाइन लिखी हुई थी, स्केल्स आर यूज्ड टू एकोमोडेट दी ऑब्जेक्ट्स ऑन ड्राइंग शीट। तो 3 तरह की स्केल्स मिलेंगे आपको, इंक्रीजिंग स्केल, फुल स्केल और रिड्यूसिंग स्केल। तो इंक्रीजिंग स्केल में क्या होगा, एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर इंक्रीज्ड इन सेम सुटेबल प्रोपोर्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक ये चीज़ होगा। फुल स्केल में क्या होगा, एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड एक्चुअली ऑन दी ड्राइंग शीट, ये आपका फुल स्केल आ गया। और रिड्यूसिंग स्केल में क्या होगा, इन दिस स्केल द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर रिड्यूस्ड टू सम सुटेबल प्रोपोर्शन। और यूजेस क्या है स्केल के, ये भी एक क्वेश्चन आपका हो सकता है। ये यूज़ की जाती हैं तो 2 सेट ऑफ डायमेंशंस अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट। दीज आर यूज्ड टू मेजर द लीनियर डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली विदाउट इन्वॉल्विंग एनी कैलकुलेशंस। और क्या किस काम आते हैं, ये भी हमने से इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग का किया था। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम स्केल को रिड्यूस कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद आपके जैसे 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं, ये फुल स्केल कौन सी है। तो अगर 1/1 है तो आपका 1:1 है या 100:1 है या 10:1 है, तो ये कौन सी स्केल हो जाएगी आपकी, फुल स्केल्स इनको कहेंगे हम। सेम है जो आपका। और कौन सी होंगी आपके पास। तो चलो इसको हम
ज़्यादा नहीं बढ़ाते, हम ये अपने काम पे चलते हैं। जो हमको इसका ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है, देखो आपको एक प्रैक्टिस करवानी है स्केल, और आपके वो हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए। तो एक छोटा सा, चलो इसको देख ही लो आप एक बार। टाइप्स ऑफ स्केल क्या हो सकते हैं। प्लेन स्केल है, मैंने प्लेन स्केल आपको करवानी है। प्लेन स्केल या सिंपल स्केल इसको बोलते हैं, जिसमें आपको 2 डायमेंशन शो कर सकते हो आप, और डायगोनल स्केल में आप 2 से ज़्यादा जो डायमेंशन है वो शो करोगे। फिर आ जाएंगे वर्नियर स्केल्स हैं, कंपैरेटिव स्केल्स हैं, स्केलर ऑफ कॉर्ड्स और आइसोमेट्रिक स्केल्स ही आ जाएंगे। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो इसमें बोलते हैं RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आपके सेक्शन ए में भी आएगा, ये सेक्शन बी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, और कोई सेक्शन सी में भी दे सकता है, जो एक्चुअली आपसे पूछ लें कि ये डाटा है और इसका आप वो बताओ RF बताओ। तो ये सेक्शन सी का भी क्वेश्चन है। और सेक्शन डी में तो ये आता ही है कि जहाँ पे आप इसको वो क्या करें, कंस्ट्रक्ट पूरा ये डायग्राम ही बना दें, पूरा जो स्केल का ड्रॉ कर दें, तो वो एक क्वेश्चन आपका डी का भी क्वेश्चन बनता है। तो RF को एक बार देख लें हम क्या है RF, और ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पे ले आया हूँ, तो इसी में हम RF भी देख लेते हैं भी क्या है RF भाई। तो RF क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये तो हम चलो इसमें भी लिख लेते हैं अभी। RF इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये अगर आपको सेक्शन उसमें अगर MCQ में आएगा तो इस तरह से लिखा होगा डेफिनेशन, तो आपको बताना है कौन सा RF है, और नहीं तो सेक्शन बी में तो ये आ ही सकता है, बिल्कुल फिट आएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, द रेशो ऑफ, सुन लो वैसे है ना, द रेशो ऑफ द डिस्टेंस ऑन ड्राइंग टू द कोरस्पॉन्डिंग एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपका ड्राइंग शीट पे क्या डिस्टेंस है और एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, उन दोनों का रेशो जो है वो RF है। तो दोनों डिस्टेंस है, ठीक है, जो लंबाई के यूनिट होंगे, तो इसलिए इनका कोई, इससे RF का कोई यूनिट नहीं होगा। तो इसका अगर आप लिखना यहाँ पे लिखें तो क्या रहेगा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द ड्राइंग, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, या डायमेंशन भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द ड्राइंग, या ड्राइंग शीट है इस तरह से आपका, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, कोरस्पॉन्डिंग एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोरस्पॉन्डिंग एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये आ जाएगा RF। और ये जहाँ जहाँ हम इसको करेंगे फिर ये RF वहाँ पे निकालना पड़ेगा। ये आपने सिस्टम पढ़ी रखे होंगे, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, MKS में क्या है ना, ब्रिटिश क्या है, SI क्या है। चलो हम इन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और पर्पज़ जो भी है इस वीडियो का वो हम करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो इसमें हो सकता है भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो सकती है ना, स्केल नहीं है मेरे पास अभी। तो ये क्या, ड्रा ए प्लेन स्केल टू शो मीटर्स एंड डेसीमीटर व्हेन 1 मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2.5 सेंटीमीटर। द स्केल शुड बी लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 5 मीटर्स। मार्क ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर्स एंड 4 डेसीमीटर। ये आपका स्टेटमेंट आ गई इसमें। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टेप है, यू हैव टू कैलकुलेट RF। You have to calculate RF। तो सबसे पहले आपने RF कैलकुलेट करना है। तो RF की जो क्या थी वही डेफिनेशन अभी हमने की थी, डिस्टेंस ऑन ड्राइंग और एक्चुअल डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑन ड्राइंग और डिवाइडेड बाई एक्चुअल डिस्टेंस।
ये आ गया। तो यहाँ पे इसको आपको इसमें RF निकालना है। तो इसमें लिखा हुआ रिप्रेजेंटेड बाय 2.5 सेंटीमीटर। तो ये तो आपको हो गया ड्राइंग शीट पे ना। और एक्चुअल कितना है 1 मीटर है। तो 1 मीटर ना, तो इसको इस 1 मीटर, ये 1 मीटर लिख देते हैं यहाँ पे। चलो अभी और ऊपर लिख देते हैं सेंटीमीटर, जिससे अभी इसके डायमेंशन हम सही से लिख पाए। तो 2.5 और इसको हमने कर देना है, इसको भी सेंटीमीटर बना लेंगे, मीटर को भी। तो एक जैसे यूनिट रह जाएंगे। अभी आ गया आपके पास RF, मतलब सेंटीमीटर और मीटर, इसको एक ही उसमें लेके आएंगे ना। तो अभी ये दोनों एक ही चीज़ हैं, लंबाई के यूनिट थे। तो दोनों इसमें जो रेशो आई, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो ये 1/40 तो आपके पास आ गया RF। अब इसमें हमें निकालना है लेंथ ऑफ स्केल, जो सेकंड स्टेप, ये तो फर्स्ट स्टेप था। ये सभी में कोई भी स्केल बनेगी, सब में आएगा ये लेंथ ऑफ स्केल। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ कि इन प्लेन स्केल 2 डायमेंशंस आर शोन ऑन दी स्केल, प्लेन स्केल, और जो आपकी डायगोनल स्केल आएगी उसमें 3 आ जाएंगे। तो लेंथ ऑफ स्केल अभी कैसे निकालें, कितनी, मतलब लेंथ ऑफ स्केल क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इनटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। तो RF एक चीज़ होगी, और मैक्सिमम लेंथ कितने ऊपर लिखी हुई थी, कितने तक मेजर कर सके वो, 5 मीटर तक मेजर कर सके, 5 मीटर तक मेजर कर सके। तो RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड, ये आ गया है ना। तो यहाँ पे RF हमारा आ गया 140, और उसके बाद कितना कर सकते हैं मैक्सिमम, 5 मीटर। तो 5 मीटर को भी आपको फिर सेंटीमीटर में करना पड़ेगा ना, सेम तो रखना पड़ेगा। तो इसको काट पीट के देखो कितना आ जाएगा, ये 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। अब स्केल बनाने के लिए जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था ऊपर, उस तरह का एक डायग्राम जब बनाना हो तो क्या बनेगा, तो आपके पास 12.5 की एक लेंथ आ गई है। अब क्या करेंगे हम, 12.5 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन लगा लेंगे, 12.5 सेंटीमीटर। हाँ, इसको देखो, इस सेंटीमीटर के लिए हम क्या करते हैं, अंदाजे से लगानी पड़ेगी, स्केल नहीं है ना। तो स्केल नहीं है तो क्या किया जाएगा भैया, 12.5। चलो ऐसे करते हैं काम। आप काम करने से मतलब आपने स्केल यूज करना है ना, अपने नाप के करना है। मैं ऐसे कर लेता हूँ। कुछ चीज़ चाहिएगी तो लाइन लगाने के लिए। चलो देखते हैं कि कुछ जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी। इंजीनियर्स लोगों को जुगाड़बाजी ये करनी होती है ना बहुत बार, तो ये भी सीखना पड़ेगा जुगाड़। चलो कुछ तो खींचा जाएगा, सीधा उल्टा ये निशान पड़ गए बहुत सारे ऐसे। चलो खींच लेते हैं। ये मैं एक 12.5 सेंटीमीटर लंबी लाइन मैंने खींच ली। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगला स्टेप जो है 12.5 हो गया। अब आपको जो ये आपकी जो लाइन है, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको।
और 5 इक्वल पार्ट्स में इसको थोड़ा मैं और बड़ा कर लेता हूँ। 5 इक्वल पार्ट में जो लाइन डिवीज़न का जो मेथड है वो क्या है, आप इसको लाइन को नाम दे दें एक्स वाई, और यहाँ मैं एक एक्यूट एंगल मीन्स 30 का डाल दिया, 90 से कम का ऐसे एंगल को हमने डाल दिया ऐसे। और इस लाइन को हम क्या करेंगे और आगे तक ले लेते हैं, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इक्वल 5 में आपने वो डिवाइडर लेके इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर देना, बराबर बराबर 2 3 4 और एक ये 5 है ना। और लास्ट लाइन को इसके साथ आपने मिला देना, ऐसे मिला दिया। उसके बाद इस लाइन पे ड्राफ्ट रखेंगे, बिल्कुल पैरेलल लाइन आप लेंगे यहाँ से ऐसे ऐसे करके। ड्राफ्टर का कुछ तो फायदा होगा ना, तो ड्राफ्टर से आपने ये लाइनें लगा दें ऐसे। तो यहाँ तो अभी थोड़ा सा कम ज़्यादा है ना इसमें, हाँ कम ज़्यादा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है कम ज़्यादा। तो ये पार्ट 1 2 3 4 5 पार्ट मैंने इसके कर दिए, ठीक है। ये तो आपके तो बन गया, अब तो मीटर बन गए, ये तो जो 5 मीटर थे ना वो मीटर बन गया अब इसमें ये। अब अगला काम क्या आपका, डेसीमीटर के लिए 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं भाई, 10 डेसीमीटर होते हैं। अब ये जो चीज़ बची है यहाँ पे, ये तो बन गया आपके 5 मीटर। यहाँ से अगर इसको चलें हम लेके, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4 3 2 1 और ये 0 ऐसे ना। तो 5 मीटर का डिवीज़न आ गई इस लाइन की, यानी कि इस लाइन पे हम 5 मीटर दिखाने हो तो वो दिखा सकते हैं। अब हमें एक दूसरा डायमेंशन दिखाना है जिसको हम कह रहे हैं डेसीमीटर। तो उस डेसीमीटर को हम कैसे दिखाएंगे, उस डेसीमीटर को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है जो यहाँ पे, ये जो है, ये जो पहला मीटर है, इस मीटर को हम 10 में डिवाइड कर देंगे। अपने स्केल अपने ये फूटा देखा होगा, आपके हाथ में होगा, आज नहीं होगा तो जब बनाओगे तब देखोगे। तो उसमें भी ऐसे ही जैसे 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर में डिवाइड है, वैसे 10-10 करके जो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम इस तरह से आपने पढ़े होंगे ना, या मीटर में डेसीमीटर में इस तरह से, तो 10-10 के मल्टीपल में चलते हैं सारे के सारे। तो मैं क्या करेंगे, इस पार्ट को, इसको हम 10 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब सेम वही एक्यूट एंगल हम ड्रा करेंगे। एक्यूट एंगल मीन्स 90 से कम, 90 से कम, और इसको हम 10 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इस लाइन को जो रेड लगाई मैंने भी, इसको हम 10 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। वही ड्राफ्ट अपना वो खोलेंगे। अगर वो आपको दिक्कत है उसमें कुछ, तो इसी पे स्केल रखें, 10 पॉइंट आप इस पे ड्रा कर लें, 2-2 मिलीमीटर के, 1-1 मिलीमीटर के जैसे आपको सूट लगे। तो इसके 10 पार्ट आपने कर लेने हैं, 3 4 5 7 10, ये हो गए 10। और आपने लास्ट वाले को लास्ट वाले से मिला देना पहले, और उसके बाद अपना ड्राफ्टर रखें आप। पैरेलल लाइन आती रहेंगी, ड्राफ्टर का काम यही है, पैरेलल लाइन ड्रा करना ना। एक क्वेश्चन और आपको मैंने बता दिया किस काम आता है ड्राफ्टर, आपके ओरिजेंटल और वर्टिकल जो स्ट्रेट लाइन है उनको खींचने का काम आएगा, एंगल पे भी खींच देता है, पर उस लाइन के पैरेलल ही आती है वो। तो ये हमने खींच दिया भाई से 10, देखते हैं 10 हुए कि 9 हुए। तो यहाँ पे तो ये 0 आ जाएगा एक पे ना, फिर अगला आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए पूरे, ठीक है। तो ये 10 मैंने खींच दिए इस पे इस तरह से। तो इसको मैंने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मीटर को 10 डेसीमीटर में डिवाइड कर दिया। अब आपको करना क्या है, आपको क्या पूछा क्वेश्चन में, 4 मीटर और 3 डेसीमीटर के बारे में पूछा है। तो 4 मीटर और 3 डेसीमीटर को दिखाने के लिए आप क्या करोगे भाई, 1 मीटर ये हो गया, दूसरा मीटर ये हो गया, तीसरा मीटर ये हो गया, चौथा मीटर ये हो गया, 4 मीटर हो गए पूरे।
अब इसमें से पूछा 4 मीटर 4 डेसीमीटर, तो आपका ये तो हो गया था 0 शुरू का, तो 1 2 3 4, ये 4 आएगा। तो यहाँ पे 4 लेके आपने इसको थोड़ा सा बाहर को एक्सटेंड करके और यहाँ से भी ऐसे ले लेंगे और इसको आपने वही जो एरो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, एरो का स्टाइल वही रहे आपका 1:3 में, वो आपने लगा के ऐसे ये आ गया। ये ब्रेक इस तरह से नहीं आना है आपके, जैसे इसमें आ गया ना, तो आपने तो सही सही काम करना है, तो आपको नंबर लेने हैं, ठीक है। तो ये 4 मीटर और 4 डेसीमीटर मैंने मार्क कर दिया। अगर इसमें पूछता 4 मीटर 6 डेसीमीटर तो और आ गया था। मान लीजिए कि इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ लिया अब 3 डेसीमीटर 3 मीटर आपसे पूछ लिया 3 मीटर और 4 डेसीमीटर को मार्क करो, तो अब क्या करेंगे हम, तो हम 3 यहाँ से लेंगे फिर अभी सेकंड क्वेश्चन के लिए, और 4 ही का है ना 4, फिर यही पॉइंट है, इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे हम, ये 4, ये 3 मीटर और 4 डेसीमीटर। तो भाई 12 बज चुके हैं, हैप्पी न्यू ईयर हो चुका है। और पटाखे बजने से मेरे को याद है, लोग बाहर पटाखे बजा रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर के लिए। मैं भी आपको हैप्पी न्यू ईयर बोल दूं, हैप्पी न्यू ईयर 2026, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी बनाओ अपने लिए भी और दुनिया के लिए भी, हैप्पी न्यू ईयर 2026। ये बड़ी आदत शुरू हो गई लोगों की पटाखे बजाने की ना, पोल्यूशन क्रिएट करने की, इससे थोड़ा बचना चाहिए। तो भाई हैप्पी न्यू ईयर हो गया, और ये स्केल का क्वेश्चन भी अब हो गया है। आई होप कि मैं आपका ये क्वेश्चन और आपको इसमें मदद मिलेगी, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लें आपका, है ना। तो एक तो इसमें RF का क्वेश्चन आपका हो गया, 1 नंबर का 2 जगह पे आ सकता है, वो A और B में भी, C में भी आ सकता है, और D में तो ये आ ही रहा है क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ। और क्या इसमें जो स्केल स्कूल के बारे में है भाई, जो आपको मैंने उसमें MCQ में भी क्वेश्चन करवाया था, कोई इस तरह का आया 1:1 दे रखा है, या 10:10 दे रखा है, 100:100 दे रखा है, तो ये फुल स्केल का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरह से आपने कर देना। ऐसे दूसरे एग्जांपल वो देखना हम रिड्यूसिंग के और उसके एनलार्ज स्केल के, इंक्रीजिंग स्केल या जो आपकी एनलार्ज स्केल है और रिड्यूस स्केल है, उनके भी एग्जांपल आपने देख लेने। वहाँ पे दे रखा होगा, आपसे पूछ लेंगे भी ये कौन सा है, इस तरह से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और थोड़ा सा इधर उधर हमें थोड़ा सा बढ़ना पड़ता है, नहीं तो बिल्कुल हम एग्जैक्ट उसी पर रहें। तो ये जो है मैं तो वो डायग्नोस के लिए इसलिए नहीं करवा रहा हूँ अभी, क्योंकि हो सकता है वो पेपर में आए भी ना और खाम में आपका टाइम वेस्ट हो। तो क्योंकि आपका पेपर की लंबाई बड़ी ज़्यादा हो गई है ना, पेपरों की अब नंबर बेशक कम हो गए हों, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो चलिए थोड़ा सा होप रखें कि सिंपल स्केल ही आए। सिंपल स्केल में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। सबसे पहले आपको RF कैलकुलेट करना है इस तरह से कि स्केल पे कितना दे रखा है, डिस्ट जो आपके ड्राइंग शीट पे कितना दे रखा है और एक्चुअल में वो कितना है उसका। उसके बाद एक चीज़ और कही होगी, कितना मैक्सिमम वो मेज़र कर सके। जैसे इस केस में 5 मीटर तक मेज़र करने का था, तो 5 मीटर हमने यहाँ पे ये ले लिया था। RF हमारा आ गया था कैलकुलेट करके 140। और ये इस तरह से हम ये जो लाइन हमने ली है, ये जो लाइन हम 12.5 की लाइन ली है, ये हमें पता चली 1/40 और मैक्सिमम कितना कर सकते थे वहाँ से, अदरवाइज तो पता नहीं चलना था, है ना। तो RF कैलकुलेट कर लिया हमने और ये कर लिया। तो उसके बाद हम इसको कर देते हैं बंद। और ये थोड़ा सा अपने चैनल की भी प्रमोशन कर ली जाए। तो चैनल की प्रमोशन के लिए तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और तभी चैनल कुछ ग्रो करता है।
और जो मेरे साथ कोलैबोरेट करेंगे चैनल वो तभी करेंगे जब उनको लगेगा कि शायद इसमें कुछ स्पार्क है, अदरवाइज़ नहीं करेंगे वो लोग भी, है ना। तो इसमें आप जितना ज़्यादा सहयोग दे सकते हैं, आज आप सहयोग दे सकते हैं। उस देखिए आने वाले टाइम में कोई भी चीज़ है, कोई जब आदमी पीछे लगा होता है किसी काम को करने में तो वो होगा ही एक ना एक दिन। तो आज आपका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो मेरे लिए भी एक यादगार के तौर पे रहेगा और आपके लिए तो रहेगा ही रहेगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे फिर से कहूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने जो स्टूडेंट्स दोस्त हैं आपके उनके साथ इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो सब्जेक्ट की जो पहुंच है, जो इजी तरीके से, मैं ये नहीं कहता कि मैंने इजी तरीके से समझाया या आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरे अपनी तरफ से मानना हो सकता है। वो आपको अच्छे समझ में आया वो आप लोग बता सकते हो मेरे को, है ना, या उसमें मुझे कुछ और गुंजाइश है ठीक करने की, वो थोड़ा सा आप लोग बता सकते हैं। तो उस पर हम काम कर सकते हैं। तो फीडबैक से ही कुछ ना कुछ नया जो है काम आगे बढ़ सकता है। चलिएगा, अब आपका टाइम वेस्ट ना करें, आप सो जाओ। है अब आपका 2026 हो चुकी है, 2026 का जो जनवरी मंथ आ चुका है, 1 जनवरी। रिलैक्स करें अब और बस सो जाएं, है ना। पेपर फिर तो दिन में तभी अच्छा होगा जब आप आराम से सोएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।